आप लोग यहाँ बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुन रहे हैं। थोड़ी देर और आप बैठे रहें इसी तरह से, चंद बातें करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह हम सब मिलके सलाम पढ़ेंगे। वक्त ज़्यादा हो चुका है, रात का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुज़र गया है। इस वक्त आपका यहाँ बैठना ये यकीनन बहुत बड़ी बात है। नफ्स तो कहता है कि आप अपने घर में बैठे हों, बल्कि लेटे हों, चादर नहीं बल्कि कंबल और रज़ाई आपने ओढ़ी हो और आप मज़े की नींद सो रहे हों। लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि आप इतनी सर्दी में यहाँ बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र सुन रहे हैं। बेशक बेशक। आपकी मोहब्बतें देखकर, आपका जज्बा देखकर बहुत खुशी दिल को महसूस हुई। और आपकी बस्ती के ख़तीब व इमाम हमदर्द क़ौम व मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद तलख़ीस आलम आफ़ाक़ी साहब, जिनकी मेहनतों और मशक्क़तों का ये आज हमने और आपने समरा देखा है कि आपके बस्ती के बच्चे, आपकी औलाद अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की बातें सीख रही है। बेशक। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये बच्चे और ज़्यादा तरक्कियां करेंगे इंशाअल्लाह। आपने इसी तरह से अगर अपने इमाम साहब का ख्याल रखा, इनका साथ दिया और अपनी दुआओं से भी नवाजते रहे और हर तरह से आप इनका साथ देते रहे, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपके गांव के माथे का सिंदूर कुछ अलग ही होगा। हमेशा याद रखें कि कौमों का तख़य्युल, कौमों का जो तदारुज होता है, और कौमों की जो तरक्कियाँ होती हैं वो उनकी औलाद से होती हैं। बेशक। जितनी अच्छी औलाद उतनी ज़्यादा तरक्कियाँ। एक घर है, उस घर में सारे बच्चे अपाहिज हों, माँ बाप सही हो, सालिम हों, लेकिन बच्चे अपाहिज हों, तो उन माँ बापों को अगरचे बिल्कुल बदनी तौर पे सही हों, लेकिन क़ल्बी तौर पे उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। जी जी बेशक बेशक। वजह उसकी यह है कि उन्हें पता है कि मेरे बच्चे कोई लंगड़े हैं, लूले हैं, अपाहिज हैं, ये आगे चल के बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें अपना मुस्तक़बिल ख़तरे में लगेगा कि मेरे बच्चों के आने वाला जो वक्त है, मेरे बच्चों का मुस्तक़बिल है, वो पता नहीं कैसा गुजरे। और अगर यही बच्चे तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, बदन भी अच्छा है, ताकत भी है अल्लाह के फ़ज़ल से, और इल्म व हुनर की दौलत भी अल्लाह ने अता फ़रमा दी, और तक़वा व तहारत व परहेज़गारी की भी ज़ेवर से आरास्ता फ़रमा दिया, तो इस्लामी भाइयों, आपके जहन व दिमाग में ये बात असर कर जाएगी, घर कर जाएगी, आपका दिल मुतमईन रहेगा, आप खुश रहेंगे इस बात से कि आने वाला वक्त मेरे बच्चों का मुस्तक़बिल बहुत ही अच्छा होगा। बेशक बेशक। जिस तरह से आप इशा की नमाज के बाद से लेकर तकरीबन 8:30 बजे के बाद से लेकर अब तक माशाअल्लाह जो बाहर से हजरात लोग आए, उन्होंने भी अपने अपने तौर से आपको आपके दीन की बातें बताई, और
आपके महल्ले के छोटे छोटे बच्चों ने ये वक्त खेलने का होता है, कूदने का होता है, उछलने का होता है, ड्रामे करने का होता है, हंसी मजाक करने का होता है। इन वक्तों में अच्छे अच्छों की बोलतियां नहीं निकलती हैं लोगों के सामने। स्टेज पे खड़े होके आदमी थरथराता है, कांपता है, झिझकता है, पैर कांपने लगते हैं उसके। लेकिन आपके महल्ले के बच्चों ने आज खड़े होके दीन की बातें आपको बता करके ये साबित कर दिया कि कारी तलकीस रजा साहिब वो मेहनती हाफिज साहब हैं, वो मेहनती इमाम साहब हैं कि जिनकी मेहनत का आज समरा आज पूरे गांव वालों ने देखा। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे, इन्हें और मेहनत की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे भाइयों, ऐसे दीनदार, ऐसे वफा शिआर, ऐसे मेहनती इमाम की भी आप कद्र करें। मैं दुआ करता हूं कि मेरे तमाम मस्जिदों में ऐसे ही इमाम हों। आमीन। अगरचे ये बहुत बड़े मुफ्ती नहीं हैं, यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं खोल रखी, अगरचे इन्होंने इस्लामी भाइयों बहुत बड़ा मदरसा और इदारा 150 नहीं हजारों आद बच्चे रह के दीन की तालीम हासिल करते, अगरचे इतना बड़ा इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा काम तो जरूर कर दिया है कि आपके दुनिया से जाने के बाद आपके बच्चे आपके लिए दुआएं करते रहे। सबसे ज्यादा जरूरत आज इस बात की है कि हम अपने बच्चों को, इस्लामी भाइयों, अपने दीन की तालीम इस अंदाज से दें, इस अंदाज से उन्हें तरबियत करें उनकी कि इस्लामी भाइयों, हालात कितने भी खराब से खराब तर हो जाएं, लेकिन आपके बच्चों के ईमान कभी डगमगा ना पाए। बेशक बेशक। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के चंद गोशे कारी साहब ने चंद मिनटों में आपके सामने बयान कर दिए। आप पता नहीं गौर कर पाए कि नहीं, लेकिन हम गौर जरूर कर रहे थे। थोड़े से वक्त में इतनी बातें इन्होंने बता दी कि बहुत बड़े बड़े समझे आप मुकर्रिरीन इतनी बातें बताने के लिए उन्हें रातों चाहिए होती है। ये होती है अपनी कौम को दीनदारी और इस्लामी भाइयों अपनी कौम की इस्लाह का जज्बा, तरीका चंद मिनटों में, थोड़े से टाइम में बहुत सी बातें बता जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा किराम की ज़िंदगी आप देखें। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो मुक़द्दस सहाबा, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, मुझे मानोगे? कुफ़ारे मक्का ठुकरा दिए, बेफर गए, सब गालियां देने लगे हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, बुरा भला कहने लगे। यहां तक कि अबू जहल, उसने तो दुश्मनी की इतनी हदें पार कर दी, इतनी हदें पार कर दी कि दुनिया में जितनी भी तरह से दुश्मनी निभाई जाती है उसने हर तरह से दुश्मनी निभाई। अबू लहब जो सगा चचा था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसने इतनी दुश्मनियां निभाई हैं, उसने समझे आप इतना उसने उधम मचाया, इतना उधम मचाया कि शायद आज तक इतना उधम तो फिरौन ने भी ना मचाया हो। उसी की मजम्मत में अल्लाह ताला ने पूरी सूरत कुरान शरीफ में नाजिल फरमा दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो अबू लहब, उसके दोनों हाथ तबाह हो गए और अबू लहब तो तबाह बर्बाद हो ही गया। बेशक बेशक। और सिर्फ अकेला वो नहीं, बल्कि उसकी वो औरत जिसके गर्दन में, जिसके सर पे खजूरों की छाल का रस्सा है, वो भी बर्बाद हो गई। बेशक। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दीन की दावत दी, लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो जिनके दिलों में इस्लामी भाइयों कजियां नहीं थीं, जिनके दिल साफ थे, शफाफ थे, नरम थे, नाजुक थे, सख्त नहीं थे,
इस्लामी भाइयों वो हुजूर की दावत पर लब्बैक कहते हुए कलमा शरीफ पढ़ के मुसलमान होने लग गए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब वो मुसलमान होते थे तो ये दुनिया उनके ऊपर कैसा जुल्म ढाती थी। उनकी खालों को चिमटों से पकड़ के खींचा जाता था। इसी पर बस नहीं, उनकी खालों को चाकुओं से चीर दिया जाता था। इसी पर बस नहीं, उनकी खालों में इस्लामी भाइयों उनकी खालों को कुरेद कुरेद के छील छील के उनके बदन से उनकी खालें अंदर नमक और मिर्च छिड़क करके उन्हें धूप में डाल दिया जाता था। सिर्फ इसी पर बस नहीं करते थे, वो हुजूर के मुकद्दस गुलामों को जो नबी पर कलमा पढ़ के इस्लामी भाइयों अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार होते, ये कुफ़ारे मक्का उनके ऊपर इतना जुल्म करते थे, इतना जुल्म करते थे। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमैया एक शैतान था, इस्लामी भाइयों उनके ये ग़ुलाम थे। उस उमैया के ग़ुलाम थे। जब आप ईमान ले आए आपको इतना मारा गया कि ज़ुबान आपकी बाहर निकल आती, मारते मारते थक जाता था, लेकिन हज़रत बिलाल की ज़ुबान से सिर्फ अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें निकलती थी। सदाएं देते थे तो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें समझे आप ज़ुबान से निकाल रहे हैं। गोया के हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कफ़ारे मक्का को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम ये सोचते हो कि कोड़े मार के मैं आ करूंगा, अल्लाह की इज्जत की कसम आ करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे अहद अहद करने से अपने रब के नाम का मजा मिलेगा। सुभान अल्लाह बेशक। नहीं करते थे, हाय हाय नहीं करते थे, अहद अहद का नारा लगाते थे। एक ही अल्लाह है, बस एक ही अल्लाह है। मैं पूजा तो सिर्फ एक ही की करूंगा, इबादत तो सिर्फ एक ही करूंगा। मार डालो मुझे मारना चाहते हो, गले में फंदा लगा दिया, पूरी ताकत से रुमाल को खींच दिया गया। हज़रत बिलाल की ज़ुबान बाहर निकल आई। उन जालिमों ने सिर्फ इसी पर बस नहीं किया, ज़मीन पे लिटा के अपने आप में इस्लामी भाइयों पूरी ताकत के साथ हज़रत बिलाल के सीने पे चढ़ गया, कूदने लग गया और ये सोच रहा था कि ये बिलाल अब कह देंगे अब मैं नबी का कलमा छोड़ता हूँ। लेकिन वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक अल्लाह अकबर कहते थे जितना मारोगे मेरा दीन मेरा ईमान उतना ही मजबूत होता चला। सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार ने कैद कर लिया। ऐसे मंच सजाया गया, एक सूली का एक फंदा लटकाया गया। हज़रत खुबैब के कपड़े उतार लिए गए हैं, सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा बदन पे बाकी है। पूरा जिस्म को इस्लामी भाइयों कपड़े से खाली कर दिया गया है। सबों ने कोड़े उठा लिए हैं, खूब कोड़े से मारा है, पूरा बदन लाल हो चुका है। हज़रत खुबैब के सामने तलवारें भी निकाल ली हैं। अब खुबैब से कहा जा रहा है कि ओ खुबैब नबी का कलमा छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो। अगर इस्लाम छोड़ लोगे तो तुम्हें जितना माल मांगोगे तो माल दे देंगे, जितनी तुम जायदाद मांगोगे अपनी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाएंगे हम। अगर तुम बादशाहत मांगोगे तो मक्के की सरदारी और मक्के की बादशाहत तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। और ए खुबैब सुनो, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, अगर तुम इस्लाम छोड़ दोगे तो तुम जिस औरत से चाहोगे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे औरत का लालच देते हो, औरतें तुम्हें मुबारक हो, दीन मुझे मुबारक हो। माल का लालच देते हो, कायनात की सारी दौलत मेरे कदमों में ला के रख दो, कदमों में ला के रख दो। दीन मुझे मुबारक हो, माल तुम्हें मुबारक हो। और तुम बादशाहत की बात करते हो, सिर्फ मक्के की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बादशाहत मेरे कदमों में ला के रख दो। बादशाहत तुम्हें मुबारक हो, दीन हमें मुबारक हो। मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम से कभी दगा नहीं कर सकता। जान जा सकती है, सारी कायनात को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम पे किसी ने हाथ उठाया। सुभान अल्लाह बेशक। जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हरगिज ना हो सकेगा कि मुस्तफ़ा का जाहो जलाल। बेशक बेशक सुभान। उन शैतानों ने क्या किया, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन से गोश्त काटने लग गए। अल्लाह। काटते थे, बोटी काट काट के फेंक रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए मेरे भाइयों की कितनी तकलीफ हो रही हो। हम और आप दरवाज़ा बंद कर रहे हों, आपने हाथ रखा हुआ तो दरवाजे पे या दीवार पे और किसी दूसरे ने दरवाज़ा धीरे से धोखे से बंद कर दिया।
आप बिलबिला उठेंगे। हालांकि आपका अंगूठा या आपकी खाल कट के अलग नहीं हुई थी, सिर्फ दबी थी। इतनी तेज चीख उठेंगे कि वो जिसने दबाया है आपकी चीख से डर जाएगा। लेकिन हज़रत बिलाल, वो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन से, इस्लामी भाइयों, जिंदा हालत में बदन से बोटी काट काट के फेंकी जा रही हैं। और हज़रत खुबैब से कहा जा रहा है कि वो खुबैब ये बताओ कि तुम्हारे नबी तुम्हारी जगह पे काटे जा रहे हों और तुम अपने घर में आराम से बैठ के बीवी बच्चों के साथ खाने खा रहे हो, क्या ये बर्दाश्त करोगे? इस्लामी भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, सुनो, अपने नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों की सी मोहब्बत पैदा करो अपने नबी से। हज़रत खुबैब की बोटियां काटी जा रही हैं, फेंकी जा रही हैं और सवाल किया जा रहा है कि अगर ए खुबैब बताओ कि तुम्हारे नबी इस जगह पे, तुम्हारी जगह पे हो और उनकी बोटी काटी जा रही हो और तुम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से खाने खा रहे हो, बर्दाश्त करोगे? हज़रत खुबैब ने कहा था, अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रास्ता चलते हुए कोई कांटा चुभ जाए और खुबैब घर में आराम से बैठा हो, मेरी गैरत को इतना भी गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये थे हालात मुसलमानों के, और आज हम कहां से कहां पहुंच गए। बदलें अपनी जिंदगी को। अगर मनचाही जिंदगी गुजारते रहे तो न दुनिया के रह जाएंगे न आखिरत के रह जाएंगे। अल्लाह ने ये जिंदगी हमें और आपको मौज मस्ती करने के लिए नहीं दी है। अल्लाह की ये दी हुई जिंदगी, इस्लामी भाइयों, इसलिए है कि हम अल्लाह की बंदगी करें, बेशक बेशक, अपने दीन पर अमल करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करें, अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसी वफादारी करें, ऐसी वफादारी इस्लामी भाइयों करें कि दुनिया के तमाम लोग देख के ये कहने पे मजबूर हो जाएं, हमारा हुलिया देखें, हमारा बदन देखें, हमारा नाम सुने, हमारी शक्लें देखें तो ये न कहें कि पता नहीं कौन जा रहा है, बल्कि देख के लोगों को ये कहना चाहिए कि ये वो है जो मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम है, ये वो है जो मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करता है, ये वो है जो मोहम्मद अरबी का दीवाना है, ये वो है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मस्ताना है। और इस्लामी भाइयों, याद रखें कि जिन मस्तानों ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्ती में जिंदगी गुजारी है, अपने नबी की दीवानगी में जिंदगी गुजारी है, सारी दुनिया ने, इस्लामी भाइयों ने अपने सरों का ताज बना के रखा है। क्या पता नहीं है सरकार गौसे आजम को 800 साल दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए हो गई तकरीबन, आज भी जिंदा हैं और उनके दर की मिट्टी को अपना सुरमा बनाने के लिए तैयार हैं। आपको पता नहीं है ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 750 साल से भी ज्यादा हो रही है दुनिया से जाए हुए, लेकिन आज भी उनके दर से इस्लामी भाइयों हर आदमी फैज़ पा रहा है। और सबकी ये तमन्ना है कि काश ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर की हाजिरी नसीब हो जाए। आपको पता नहीं है कि 100 साल से ज्यादा हो गए आला हजरत को दुनिया से जाए हुए इस्लामी भाइयों, लेकिन आज भी नाम जिंदा है। आपको पता नहीं है कि हुजूर ताजुल शरिया को सिर्फ 404 सालें हुई अभी दुनिया से जाए हुए, आज भी नाम जिंदा है। हुजूर बहरुल इरफान को सिर्फ 3 साल दुनिया से जाए हुए हुई, आज भी नाम जिंदा है, मज़ारात जिंदा है, उनके दर आबाद हैं। वजह उसकी क्या है? इसलिए कि जिंदगी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक गुजार के गए थे। अपनी जिंदगी में मौज मस्ती नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी में जिंदगी गुजारी है। और ऐसी जिंदगी गुजारी है कि सुबह होती थी तो अल्लाह का जिक्र करते थे, शाम होती थी तो अल्लाह का जिक्र करते थे। जब लोग मजे की नींद ले रहे होते थे 3:30 बजे रात में सर्दियों के मौसम में, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर अल्लाह से दुआएं कर रहे होते थे। मेरे भाइयों, याद रखें कि जो लोग अल्लाह ताला के दीन पर अमल करते हुए और अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जतें और मर्तबों में उनकी बढ़ोतरी फरमाता है। बेशक बेशक। क्या हम और आप अपने नबी के गुलाम नहीं हैं? सिर्फ नारे और सिर्फ इस्लामी भाइयों, सिर्फ फकत नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जी बेशक बेशक।
आपने एक मर्तबा नारा लगा दिया और आपने ये सोचा कि हमने अपने दीन का सारा काम कर दिया, तो आप भूल जाइए, जब तक आप अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकम्मल वफादारी का सबूत नहीं देंगे इस्लामी भाइयों, जब तक कि आप कामयाब नहीं हो सकते। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानो इन क़तअ अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया और इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान की मौत आती है, दुनिया से जाता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, तो सारे आमाल उससे मुनक़ते हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब वो कोई काम नहीं कर सकता है। नमाज़ें पढ़ता था दुनिया में, अब नहीं पढ़ सकता है। रोज़े रखता था दुनिया में, अब नहीं रख सकता है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसको पहुँचती रहती हैं। बेशक बेशक। वो 3 चीज़ें क्या हैं, बड़े गौर से सुने और अपनी ज़िंदगी में इस्लामी भाइयों इसको पैदा करें आप, ताकि दुनिया से हम चले जाएं, हमारा सवाब और हमारी नेकियां ख़त्म ना हो बल्कि चलती रहे। एक तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सदक़े जारिया, जो दुनिया में बंदा सदक़े जारिया करके गया हो। सदक़े जारिया क्या है? कोई गरीब आदमी है, रहने के लिए उसके पास मकान नहीं है, आपने उसका मकान बनवा दिया। गांव है, रास्ता है, पानी का इंतज़ाम नहीं था, आपने कुआं खुदवा दिया। अब कुएं के ज़माने ख़त्म हो रहे हैं, आपने नल लगवा दिया। शायद अब नल के भी ज़माने ख़त्म हुए जा रहे हैं, आपने समर लगवा दी। आपने कहीं पेड़ लगा दिए और नियत आपने ये कर ली कि ये पेड़ से अल्लाह के जो बंदे फ़ायदा हासिल करना चाहें करें। लकड़ी काट के लेके जलाना चाहें तो जला के उससे खाना पकाएं, फल हासिल करना चाहें तो फल खा के अपना फ़ायदा हासिल करें, अपनी बकरियों के लिए पत्तियां हासिल करना चाहें तो काट के पत्तियां ले जाएं, अपनी बकरियों को चारा खिलाएं जाके। और नियत आपने ये कर ली कि लोग इसके साए में बैठें, जब तक वो पेड़ बाकी रहेगा उससे लोग फल हासिल करते रहेंगे, साया हासिल करते रहेंगे। इस्लामी भाइयों उसकी लकड़ियों से अपने घर का चूल्हा जलाते रहेंगे, उससे फल हासिल करते रहेंगे, जब तक कि आपके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। अगरचे आपको दुनिया से 50 सालें हो गई दुनिया से जाए हुए। पानी लगवा दिया था आपने, जब तक लोग पानी पीते रहेंगे आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद बन रही थी, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आपने पूरी एक ही दीवार बनवा डाली। और अगर अल्लाह ने आपको और ज़्यादा मालदार बनाया है, आपको तौफीक दी है, आपने चारों दीवारें मस्जिदों की बना दी। और अगर और आपके पास बजट है, आपने पूरी मस्जिद बनवा दी। तो जब तक ये मस्जिद बनी रहेगी उस वक्त तक, जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, कुरान की तिलावत करते रहेंगे, जब तक के इस्लामी भाइयों आपको इस मस्जिद के बनाने का सवाब मिलता रहेगा। मदरसा बन रहा था, आपने मदरसे में हिस्सा ले लिया, चटाइयाँ रखवाई आपने, पंखे लगवाए, कूलर लगवा दिए। जब तक ये चीज़ें बाकी रहेंगी आपको सवाब मिलता रहेगा, अगरचे आप इस दुनिया से चले भी जाएं तो। इसे कहते हैं सदक़े जारिया। हम में से हर आदमी कर सकता है ना ये भाई, हम में से जाना तो हर एक को है भाई, जाना है कि नहीं जाना, हर आदमी को जाना है। तो जाने से पहले कोई काम ऐसा जरूर कर लें कि हम तो दुनिया से चले जाएं लेकिन हमारी नेकियों में इजाफा होता रहे। नियत कर लिए इंशाअल्लाह हमें सदक़े जारिया करना है इंशाअल्लाह। इस इलाके में बहुत से मदारिस हैं, मदारिस में बहुत से बच्चे बेचारे वहाँ रह के बहुत से पढ़ते हैं और बहुत से आते आते पढ़ते हैं। आपने किताबों का इंतज़ाम करा दिया, जब तक कि वो किताबें पढ़ते रहेंगे बच्चे, जब तक कि आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। आपने खाने के बर्तनों का इंतज़ाम कर दिया, कम से कम अगर आपने एक डेग ला के रख दी तो 10 साल तो कम से कम चलेगी, अगरचे उसे रोज़ मारा जाए डेग को, काफ़ी दिनों तक ये चलती रहेगी। जब तक खाना पकता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। ये सदक़े जारिया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते दूसरी चीज़ ये जो अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ, वो
तो गौर करें आप कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कैसा नुस्खा अता फरमाया कि दुनिया में जब तक रहें नेकियां करते रहें और ऐसी नेकियां करके जाएं कि मरने के बाद भी ख़त्म ना हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, एक वो इल्म जिससे फ़ायदा हासिल किया जाए, बेशक बेशक। वो इल्म जिससे फ़ायदा हासिल किया जाए। अभी एक बच्चा खड़ा हो रहा था, दो बच्चे खड़े हुए थे, उनमें से एक सवाल कर रहा था, बताओ सबसे पहले नमाज जनाजा किसकी पढ़ी गई? दूसरे ने जवाब दिया था। फिर उसने दूसरा एक और सवाल किया, अच्छा इस उम्मत में सबसे पहले जनाजे नमाज किसने पढ़ाई थी? दूसरे ने जवाब दिया था। ये इल्म है कि नहीं है? एक सवाल कर रहा था कि नहाने में कितने फर्ज हैं, दूसरा जवाब दे रहा था कि इतने फर्ज है। ये इल्म है कि नहीं है? कुरान का इल्म सीखना, हदीस पाक का इल्म सीखना, नमाजों का इल्म सीखना, रोजे रखने का इल्म सीखना, हज्जो ज़कात का इल्म सीखना, अपनी दीन की बातों को सीख कर बंदा दूसरों को सिखा जाए, खुद भी अमल करता रहे, दूसरों को अमल कराता जाए। जितने लोगों को वो भी दीन सिखा के दुनिया से जाएगा, ये तो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन आने वाली नस्लें इसकी जब तक पढ़ती रहेंगी, अल्लाह इसको इसकी कब्र में सवाब देता रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कितने किस्मत के मालिक हैं हमारे कारी साहब। गौर करें आप, इन इमामों को आप हल्के में न लीजिए। आज उंगलियां उठा देते हैं इमाम साहब के ऊपर लोग। मैं तान तशरी नहीं कर रहा हूं, एक हक बात आपको बता रहा हूं। उंगलियां उठाना आसान है, लेकिन इन उलमा की, इन हुफ्फाज की आप मेहनत अगर देख लेंगे तो खून के आंसू रोएंगे। अभी आने दीजिए जनवरी का महीना, सर्दी कटाकट की जब हो रही हो तो उस मदरसे में आप चले जाइए जहां हिफ्ज़ व क़िरात की पढ़ाई होती है। जब सारे लोग सो रहे हों, मजे की नींद ले रहे हों, रात के 4 बज रहे हों, आप मदरसे का दरवाजा खटखटाना भी नहीं, जाके कान लगा के सुनना कि वहां कुरान की तिलावत की आवाज आती है कि नहीं आती है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सर्दियों की रातों में उन बच्चों के पास तो हीटर भी नहीं है, वहां चाय बनाने का कोई सिस्टम नहीं है, ठंडे पानियों से वो वुजू कर रहे हैं। रात के तन्हाइयों में जब सारी दुनिया सो रही है तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान को याद कर रहे हैं। अरे वो कौम कि जो कौम इस्लामी भाइयों उस वक्त जबकि लोग सो रहे हो, जाग करके वुजू करके अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब सामने रख के उसे रट रही हो, वो कौम कभी ना इस्लामी भाइयों नाकाम नहीं हो सकती है। बेशक सुभान अल्लाह, इस्लामी भाइयों वो कौम कभी भी पीछे नहीं हो सकती है कि जो कौम सुबह के वक्त में कुरान की तिलावत कर रही हो। इतनी मेहनतें और मशक्क़तें करने के बाद उस मदरसे से फारिग होते हैं ये उलमा हुफ़्फ़ाज़। इनकी कदर करना सीखें और अंदाज़ा लगाएं कि मकाम व मर्तबे का। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये इल्म जिससे फ़ायदा हासिल किया जाए ये ख़त्म नहीं होता है। इन्होंने अगर 10 बच्चों को पढ़ा दिया तो ये 10 को पढ़ाएंगे, वो 10 को पढ़ाएंगे, वो 10 को पढ़ाएंगे। ये गिनती सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि क़यामत तलक पता नहीं अरबों खरबों में हो जाए। ये तो दुनिया से चले जाएंगे पढ़ाने वाले, लेकिन इस्लामी भाइयों जो दीन फैला के दुनिया से गए थे वो दीन फैलता रहेगा और अल्लाह इनकी कब्रों में इनको सवाब अता फरमाता। इल्म हासिल करें, दूसरों को सिखाएं। तीसरी चीज़ मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बाकी रहती है वो ये औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, एक नेक औलाद जो अपनी माँ बाप के लिए दुआएं भी करती हो। बेशक बेशक बेशक। कौन सी औलाद? नेक औलाद। शराब पीने वाली, जुए खेलने वाली, सट्टे लगाने वाली, गालियां देने वाली, आपस में लड़ाइयां करने वाली नहीं। वो औलाद जो पाबंदी से नमाजें भी पढ़ती हो, रोज़े भी रखती हो, हज्जो ज़कात भी करती हो। वो औलाद जो अपने से बड़ों की इज्जत करती हो, छोटों पर शफ़क़त करती हो। वो औलाद जो रमज़ान के रोज़े रखती हो, अल्लाह तौफीक देता है तो वो हज भी करती हो। वो औलाद
जो अपने उलमा की खिदमत करती हो, वो औलाद जो अपने से बड़ों की इज्जत करती हो, वो औलाद जो इस्लामी भाइयों कमज़ोरों का सहारा बनती हो, वो औलाद के जिसे दुनिया में उसके माँ बाप ने ऐसी सिफतें बता, उसे ऐसी सिफतों से मुत्तसिफ कर दिया हो, ऐसी सिफतों से मुत्तसिफ कर दिया हो कि जब किसी रास्ते से गुजर रहा हो तो लोग उसकी तरफ उंगली उठा के उसकी बुराई ना करें, बल्कि ये देख के कहें कि ये वो है कि जो कमजोरों का हाथ उठा के कमजोरों का हाथ उठाने वाला है, ये वो है जो कमजोरों का सहारा बनने वाला है, ये वो है जो गिरतों को उठाने वाला है, ये वो है जो डूबतों को तैराने वाला है, ये वो है जो पंज वक्ता नमाजी है, ये वो है कि जिसकी जुबान से कभी हमने झूठ नहीं सुना है, ये वो है कि जिसने कभी गंदी बातें नहीं की हैं, ये वो है जो कभी चोरी नहीं करता, ये वो है कि जो किसी माँ बहन की तरफ कभी निगाहें उठा के नहीं देखता, ये वो है जो अपने नबी का सच्चा गुलाम है, ये वो है जो कुरान की तिलावत करने वाला है। ऐसी औलाद कि जिस औलाद को देख के दुनिया ये न कहे कि ये औलाद गमीनी है, खराब है, बल्कि उसे देख के ये कहे कि ये तो वफाशियार औलाद है, अपने दीन पर अमल करने वाली औलाद है। मेरे नबी फरमाते हैं ऐसी नेक औलाद छोड़ के जब दुनिया से जाओगे तो इस्लामी भाइयों इसका भी अज्र तुम्हें तुम्हारी कब्र में मिलता रहे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को ही नेक बनाना है? नहीं मेरे भाइयों, सिर्फ अपने बच्चों को नेक बनाने की फिक्र मत कीजिए, फिक्र कीजिए कि हम सबको नेक बनना है इंशाअल्लाह, बेशक। वजह उसकी यह है कि सिर्फ छोटे बच्चे ही औलाद नहीं होते हैं। जी बेशक, बेशक। सिर्फ छोटे बच्चे औलाद नहीं होते हैं। अगर 80 साल के कोई बुजुर्ग है तो वो भी अपने बाप की औलाद है। बेशक, बेशक। 90 साल की अगर कोई बूढ़ी माँ हो चुकी है तो वो भी अपनी माँ की औलाद है। 40 साल का जवान अगर कोई आदमी है वो भी अपने माँ बाप की औलाद है। हम सब अपने माँ बाप की औलाद हैं। और मेरे भाइयों याद रखो कि अगर हम नेक बन गए तो हमारी कब्र में तो अल्लाह रहमतें नाजिल करेगा ही, हमारी कब्र में तो जन्नत का बाग बने, हमारे कब्र में तो जन्नत का बाग बनाया ही जाएगा। अगर हम नेक हो गए तो अल्लाह जन्नतों के महल हमें तो देगा ही, अगर हम नेक हो गए तो अल्लाह की रहमतों की बरसात तो होगी ही, अगर हम नेक हो गए तो हमारा तो फायदा होगा ही, साथ में हमारे माँ बाप को भी इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, साथ में माँ बाप को इस्लामी भाइयों जन्नत की नेमतें अता की जाएंगी। अगर माँ और बाप को अगर जन्नती देखना चाहते हो तो अपने आप को नेक बना लो, अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप को भी जन्नती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, माशाअल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सारी जिंदगी मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से मैच कराना चाहा है हमारा किरदार। जी बेशक, बेशक। मेरे नबी अलैहि सलाम जानते थे कि आने वाली जो मुद्दत है, आने वाले जो वक्त हैं, औकात हैं, वो हालात ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे नबी अलैहि सलाम से एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अपने माँ बाप को गाली ना दिया करो, अपने माँ बाप को गाली ना दिया करो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा चौंक गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा बदबख्त भी है जो अपने माँ बाप को गाली देगा? सोचें आप कि वो सहाबा ये सोच भी नहीं सकते थे कि अपने माँ बाप को आदमी कोई होगा जो गाली देगा। और आज हम अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहे हैं? गालियां, कोसना, माँ बाप को कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, माँ बाप को मार भी रहे हैं, माज़अल्लाह, घरों से निकाल दे रहे हैं। यही माँ वो है कि जो ऐसी सर्दियों में जब हम छोटे थे
और पेशाब कर लिया करते थे अपने बिस्तरों में, अपने कपड़ों में, तो यही माँ थी कि अपनी नींद खराब करके हमारे बिस्तरों को साफ कर दिया करती थी, बेशक बिस्तर बदल देती थी। और अगर सारे बिस्तर धीरे धीरे करके हमने गीले कर दिए तो ये माँ खुद गीले बिस्तर पर सर्दियों की रात में सोकर अपने सीने से लगा लेती थी हमें। बेशक बेशक। जब रात की तन्हाइयों में जब सारे लोग सो रहे होते थे और हमारी चीखें निकलती थी तो बाप की नींदें उड़ जाती थी। और आज हमारे भाई ये कह देते हैं कि नहीं, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया। अल्लाह, एहसान फरामोशी है मेरे भाइयों। ये इस एहसान मंदी का अगर आपने अगर एहसान को मान लिया, एहसान मंदी से काम लिया, तो अल्लाह जन्नत का वादा करता है आपसे। बेशक बेशक। और अगर अपने माँ बाप के साथ एहसान फरामोशी की, माँ बाप की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने जहन्नम का भी अजाब सुनाया है आपको। जी बेशक। कुरान का ऐलान है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि कुरान अल्लाह फरमा रहा है कि माँ बाप को न तो उफ कहो और ना ही उन्हें झिड़को। कुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से दुरुस्त बात कहो, नरमी के साथ अच्छी बात करो। और आज हम माँ से बदतमीजियों से बात कर रहे हैं। मेरी नौजवान बहनें भी गौर से सुने, जिनकी खास तौर से शादियां हो चुकी हैं और जो अपनी ससुराल में बहू बनी बैठी हैं। अगर आपको अपने शौहर को जन्नत में देखना चाहती हैं आप, तो अपने शौहरों को उनके माँ बापों के लिए जहर आप मत भरिए। जिस तरह से वो आपके शौहर की माँ और बाप हैं, ऐसे ही वो आपकी भी अम्मा और आपके भी अब्बा हैं। बेशक बेशक। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने अपने शौहर को उसके माँ बाप के लिए जहर भर दिया, तो जहां शौहर जहन्नम में जलेगा, उसके माँ बाप की नाफरमानी की वजह से, उसी की वजह से तुम भी डाल दिए जाओगे। अल्लाह, मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें सबको चाहिए कि हम नेक बन के ज़िंदगी गुजारें, अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करें। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ बाप के बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून रहेगा, और मरने के बाद तो चैन ही चैन है, राहत ही राहत। बेशक बेशक। फ़ायदा पहुँचाएंगे ना अपने माँ बाप को। इंशाअल्लाह। दुनिया में हैं तो भी, और दुनिया से जा चुके हैं तो भी। इंशाअल्लाह। दुनिया से जो जा चुके हैं उनके साथ कैसे फ़ायदा पहुँचाएंगे। हदीस शरीफ में लिखा है कि हर जुमेरात को, हर जुमे को पैगंबरों की बारगाह में और माँ बापों की बारगाह में, जुमेरात के दिन अल्लाह की बारगाह में नामे अमाल पेश किए जाते हैं कि ये तेरे बंदे ने किए, और जुमे के दिन पैगंबरों और अल्लाह के बंदों की बारगाह में पहुंचाए जाते हैं। पैगंबरों से कहा जाता है कि ये आपके उम्मतियों ने किए हैं, माँ बापों से कहा जाता है कि ये आपकी औलाद ने काम किए हैं। बेशक। अब जो जिना करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, गालियां देता है, झगड़े करता है, ताक झाक करता है, किसी की बेइज्जती करता है, ये गंदे गंदे घिनौने घिनौने काम करता है। जब ये काम उनके माँ बापों की रूहों तक जब पहुँचते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। अल्लाह, लेकिन सुभान अल्लाह, कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जो नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अपने से बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पर शफ़क़त, नेक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हफ्ते का जब दिन, इस्लामी भाइयों, हफ्ता गुजरता है, जुमे का दिन आता है, तो उनकी माँ बापों की रूहों के पास जब बच्चों के नेक अमाल पहुँचाए जाते हैं तो उनके माँ बाप की रूहें खुश हो जाती हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक। अगर हम ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को खुश रखें, तो उनकी इज्जत करें, ताज़ीम करें। और माँ बाप दुनिया से अगर जा चुके हैं, उनकी कब्रों में उन्हें खुश रखना चाहते हैं, तो इस्लामी भाइयों नेक काम करें, अच्छे काम करें, तो आपके माँ बापों की रूहें खुश हो जाएं। बेशक बेशक। मैं बता आपको ये रहा था शुरुआत में कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। खाने को नहीं मिलता था, पीने को नहीं मिलता था, पहनने को नहीं मिलता था, लेकिन ईमान इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, समझे आप,
कि सारी दौलत, सारी बादशाहत, सारे उन लोगों के ऑफर्स आपने समझे आप ठुकरा दिए और कहा कि माल मांगते, माल की बात करते हो कि सारी कायनात अगर ला के मेरे कदमों में रख दो फिर भी अपना ईमान छोड़ूंगा नहीं, बेशक अपने नबी से मोहब्बत छोड़ूंगा नहीं। तुम औरतों की बात करते हो, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो कि जन्नत की हूर ला के रख दो, लेकिन अगर तुम लेके आ जाओ फिर भी मैं कभी किसी औरत की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं। बेशक बेशक अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न मुझे काफी है। बेशक बेशक बादशाहत की बात करते हो, सिर्फ मक्के की बादशाहत नहीं, तुम पूरी दुनिया का बादशाह भी अगर मुझे बना दोगे फिर भी मुझे मेरे नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी से रोक नहीं पाओगे। बेशक बेशक उन शैतानों ने उसके बाद हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन पर अपने तलवारों से इतने वार किए कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए। अल्लाह, ईमान नहीं छोड़ा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत आप देख लें, कौन सी वो कुर्बानी थी जो आपने कुर्बानी क़यामत वो करबला के मैदान में दी नहीं। बच्चों को शहीद करवा दिया, भाई को शहीद करवा दिया, भूखे भी हैं प्यासे भी हैं, समझे आप, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, औरतें भी परेशान हैं, और आपका वो शहर भी नहीं है, बेआबो गिया मैदान में आपको उतार दिया गया, पानी का दूर दूर नामो निशान नहीं है, पानी 3 दिन से बंद कर दिया गया। इतनी मुसीबतों का सामना करने के बावजूद भी सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे नहीं हटे। बेशक जिस दिन आखिरी रात जब आपने गुजारी है, जो आखिरी रात, उस रात में भी अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे, अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजाएं करते रहे कि मौला हालात कितने भी कैसे भी खराब हो जाएं, हम तो तेरी ही दात पे भरोसा करते हैं। बेशक बेशक और तारीख बताती है कि वो फजर की नमाज हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर वालों के साथ जमात से पढ़ी, उस वक्त जबकि भूख से पेट पीठ से मिल चुका था, सामने शहादत थी, तलवारें चमक रही थी दुश्मनों की, थोड़ी देर के बाद वो तलवारें बदन पे भी पड़ने वाली थी, हजरत अब्बास के बाजू कटने वाले थे, हजरत इमाम अली असगर के हुलकूम में तीर मारा जाने वाला था, हजरत इमाम कासिम की जवानी को लूटा जाने वाला था। उस वक्त भी सरकार इमाम हुसैन और आपके घर वालों ने जमात के साथ नमाज पढ़ी है। मुसलमानों, आज हम कहाँ आए? आज हम नमाजें पढ़ते हैं जमात से कि नहीं? आज हम अपने दीन पर अमल कर रहे हैं कि नहीं? हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये किसकी खातिर? ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। वो अपनी जवानी भी लुटा गए, अपना माल भी उन्होंने कुर्बान कर दिया, औलाद को भी कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी के उम्मती आका इस्लाम के सच्चे वफादार बन जाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार बन जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं। बेशक बेशक। और आज हम हैं अपने दीन से बिल्कुल फिरे हुए हैं। हालात में इस्लामी भाइयों कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा अपने ही दीन पर हमें और आपको रहना है इंशाअल्लाह। आंधियाँ आती हैं, गुजर भी जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आंधी आए तो सारे पेड़ टूट के ज़मीन पे गिर जाएं, ऐसा नहीं है। निरी मर्तबा आंधियाँ आती हैं, और आंधियाँ आने के बाद कभी ऐसा भी होता है कि लोग ये सोचने लगते हैं अब तो कोई मकान बचेगा ही नहीं। हालांकि टूट भी जाते हैं बहुत से मकान, लेकिन सब मकान नहीं टूटते हैं। इसी तरह से अगियार यलगार करते हैं। लोग सोचते हैं कि हाय अब खत्म हुए, अब खत्म हुए, अब खत्म हुए, लेकिन अल्लाह फिर बचा लेता है। बेशक। हालात कितने भी बिगड़ते चले जाएं, कभी इस्लामी भाइयों अपने आप को आप कमजोर न समझें। कारी साहब का ये जुमला बहुत पसंद आया मुझे अपनी इनकी तकरीर का। इन्होंने शुरुआत में ही आपसे कहा था इस्लामी भाइयों कि हम किसी दुनियादार से नहीं डरते हैं, बल्कि हमारा तो परवरदिगार ही पे सब कुछ भरोसा। बेशक बेशक। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौजज़े दिखलाए, लोग नहीं माने। चांद के
टुकड़े कर दिए, नहीं माने। सूरज वापस कर दिया, नहीं माने। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाएं देखकर इस्लामी भाइयों, कुफ्फार की ऐसी जमात ने कलमा पढ़ा है, जो कुफ्फार की जमात इस्लामी भाइयों ये अहद कर चुकी थी, कस्में उठा चुकी थी, अपने बाप दादाओं की नहीं बल्कि अपने बुतों तक की कस्में खा चुकी थी कि कभी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे और इस्लामी भाइयों कुरान नहीं सुनेंगे, कभी अजान नहीं सुनेंगे। उन्हीं लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा देख के इस्लामी भाइयों कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान बनाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी अदाएं भी मेरे नबी की अदाओं से मिलने लगे, बेशक हमारा तरीका मेरे नबी की सुन्नतों के मुताबिक हो जाए, हमारी आदतें मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा से अगर मैच खाने लगे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर अगर हम अमल करने लगे, अपने हुजूर की सुन्नत पर अमल करने लग जाएं, तो वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया आज भी इस्लामी भाइयों हमें अपना इमाम बनाने के लिए तैयार है। हक है, हक बात। मुसलमानों कहाँ जिंदगी गुजार रहे हो आप? आपके चेहरे की निशानियां खत्म कर दी लोगों ने, आपको पता तक नहीं चला। अपने ही हाथ से हम अपने चेहरे बिगाड़ रहे हैं, अपने हाथ से आपने अपने लिबास भी खत्म कर दिए और आपको एहसास तक नहीं हुआ। हालात तो इतने खराब हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि समझे आप मुसलमान इतना बहक गया है, इतना बहक गया है कि वो इलाके जहां कोई काम ही नहीं है किसी दूसरे का, वहां भी इस्लामी भाइयों शिर्क और कुफ्र के अड्डे खुल चुके हैं। अल्लाह, आज हम जा कहां रहे हैं? मोहतरम इस्लामी भाइयों, पहचाने अपने आप को, हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। अपने मुसलमान होने पर हम जितना फख्र करें कम है, क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि जब हमने अपने रसूल को तुम में भेजा तो तुम पर एक बड़ा एहसान किया है। इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने किसी और के एहसान को नहीं जताया, किसी और चीज़ को इस्लामी भाइयों इस तरह से एहसान से ताबीर नहीं किया, लेकिन जब अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बात आई तो अल्लाह ने अपने एहसान को बता भी दिया कि देखो मैंने तुम पर ये एहसान किया, बेशक, यानी तुम्हें मुसलमान बना के तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। इसलिए कि अगर आप मुसलमान हैं तो ही आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि कामयाबी क्या बिल्डिंगें बनाने के नाम है? दुनिया की डिग्रियां हासिल करने का नाम क्या कामयाबी है? नहीं, कामयाबी वो है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इरशाद फरमाए। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता? क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, 18 पारा अल्लाह इरशाद फरमाता क़द अफ़लहल मुमिनून। ये बिल्डिंगें बनाने वाले, ये अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमने वाले, ये समझे आप बड़े बड़े बिजनेस करने वाले, ये दुनिया भर में अपने फ्लैट प्लॉट और समझे आप ज़मीनें खरीद के डालने वाले, बड़ी बड़ी ऑफिसों के मालिक, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, ये कामयाब हैं? नहीं मेरे भाइयों, जवानी अगर हम में है, अगरचे गरीब हैं, जवानी उनके अंदर भी है। बुढ़ापा अगर हम में आए तो बुढ़ापा उनमें भी होगा, और ऐसा बुढ़ापा कि उस बुढ़ापे में आदमी कितनी भी दवा करा ले काम नहीं आएगी। कामयाबी इसका नाम नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, बड़ा कारोबार हो, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि कामयाबी तो इसकी है कि जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, पाक कर लिया, अपने आप को साफ कर लिया। और अल्लाह इरशाद फरमाता कामयाबी सिर्फ कारोबारियों के लिए नहीं है, बल्कि कामयाबी तो उन लोगों के लिए है जो ईमान लेके आए हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक के कामयाब हो गए मुसलमान, तहकीक के कामयाब हो गए मोमिन। कौन से मोमिन? वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजें कायम करते हैं, अपनी ज़कात को अदा करते हैं, अपनी निगाहों को नीचा रखते हैं, अपने तक़वे को इख्तियार करते हैं। वो कामयाब हो गए हैं मोमिन कि जिन्हें अल्लाह ने, इस्लामी भाइयों, तक़वा
तकवा अता फरमाया है और जिन्हें अल्लाह ने मुत्तकी बनाया। बेशक बेशक। अगर हम ये चाहें कि कामयाब हो जाएं तो आओ अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर मुकम्मल तौर से अमल करना। इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े बादशाह हुए थे। बादशाह हुए, नाम सुना है कभी आपने? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बहुत बड़े बादशाह थे, कामयाबी के साथ, पूरी आबोताब के साथ बादशाहत की कुर्सी पर बैठे हुए, अच्छे खाने खा रहे हैं, गुलाम लोग पीछे से पंखा चल रहे हैं, जिंदगी के जितने मजे थे सब ले रहे हैं और ये समझ रहे थे कि हम कामयाब हो गए। एक रात लेटे हुए थे महल में, महसूस हुआ कि कोई छत पे है। पूछा कौन हो? आने वाले ने कहा कि मैं मुसाफिर हूं, अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं। अल्लाह। मुसाफिर हूं, ऊंट ढूंढ रहा हूं। हजरत इब्राहीम जो बादशाह थे अब तक कहने लगे कि ऊंट ढूंढ रहे हो, जंगल में ढूंढो जाके, सराय में ढूंढो जाके, जो वीरान पड़े रहते हैं। ये मेरा महल है और मेरी छत है, ये छत पे ऊंट कैसे चढ़ जाएगा? आने वाले ने कहा छत पे जब ऊंट नहीं चढ़ सकता है तो तू बुलंदियों पे कैसे मकाम पे फायज हो जाएगा, जबकि तू आराम कर रहा है अपने बिस्तर पे। बेशक बेशक, हक बा। तू अल्लाह को अपने बिस्तर पे ढूंढ रहा है। इतना कहा चले गए। रात भर खड़बड़ाते रहे हजरत इब्राहीम, इधर करवट उधर करवट, परेशान। सुबह हुई और जब मजमा लगा हुआ था, दरबार में बैठे बड़ी आन मान शान के साथ, सिपाही खड़े हुए कतार में, दरवाजों पे सिपाही लगे हुए हिफाजत के लिए, अंदर कोई घुस ना जाए। इतने में क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग आए हैं और कंबल ओढ़ रखा है उन्होंने, और झुक के इधर उधर कुछ तलाश करने लगे महल में आके। बादशाह के बिल्कुल सामने हजरत इब्राहीम फरमाते हैं कौन हो आप? कि मुसाफिर हूं, सराय में रहने की जगह तलाश कर रहा हूं। कहने लगे कि तुम सराय में आ रहे हो, ये मेरा महल है, कहीं गलत जगह आ गए हो तुम, सराय कहीं ढूंढो जाके। पूछने लगे अच्छा तुम्हारा महल है, तुम कब से हो यहां? अपनी उम्र बताई कि तब से हूं। पूछा उसके पहले कौन था? कि मेरे वालिद साहब। वो कब तक थे? उनकी उम्र बताई इतने दिनों तक। पूछे वो उनसे पहले कौन था? कहने लगे मेरे दादा थे। तो कहने लगे उनकी उम्र बताई, उसके बाद पूछा उनसे पहले कौन था? कि परदादा थे। तो कहने लगे कि जब दादा, तुम्हारे परदादा, उसके बाद दादा, फिर तुम्हारे बाप, अब तुम। अब बताओ सराय किसको कहते हैं? जी बेशक बेशक। सराय भी तो इसी को कहते हैं, एक जाए दूसरा आए, एक जाए दूसरा आए, एक जाए दूसरा आए। ओ इब्राहीम सुनो, मैं कोई सराय वराय ढूंढने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए आया हूं। तुम बादशाहत की कुर्सी पे बैठ के यहाँ मजे ले रहे हो और तुम चाहते हो कि अल्लाह का खुर्ब हासिल हो जाए, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी जिंदगी अगर तुम इसी तरह से कुर्सी पे बैठे रहे तो कुछ भी कर लेना, तुम्हें अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं हो सकती है। जाओ अपना तरीका इख्तियार करो। इतनी बातें सुननी थी इस्लामी भाइयों। हजरत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे हैं। आंसुओं से आपकी दाढ़ी तर हुई है। आंसुओं से दाढ़ी तर होने के बाद कपड़ों पे आपके आंसू गिरने लगे हैं। अपना तख्त छोड़ा, अपना बिस्तर छोड़ा, तख्ते शाही से उतर गए, अपना लिबास उतार के फकीरों वाला लिबास पहन लिया, जंगल में निकल गए। एक जमाने तक इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे। जब सारी दुनिया सो रही होती तो ये रात को अल्लाह अल्लाह करते हुए
हुए नजर आते थे। जब सारी दुनिया इस्लामी भाइयों मजे ले रही होती, तब ये अल्लाह की बारगाह में सिसकियां ले ले करके दुआएं कर रहे होते। एक अरसा गुजर गया इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम ने फकीरी इख्तियार कर ली है। एक दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, एक घुड़सवार निकलता है, पूछता है ओ इब्राहिम क्या कर रहे हो? आपके हाथ में एक सुई थी और आप उससे कुछ सिल रहे थे। आपके हाथ में सुई थी, कुछ सिल रहे थे। उस आने वाले सिपाही ने कहा कि ओ इब्राहिम, तुम्हारी बादशाहत तुम छोड़ के यहाँ चले आए हो, बताओ इस बादशाहत को छोड़ के तुम्हें इस फकीरी में क्या मिला है? तुमने अपनी बादशाहत को ताराज क्यों कर दिया? अपने तख्त को क्यों छोड़ दिया? तुम इतनी बड़ी बादशाहत करते थे, अच्छे खाने खाते थे, अच्छा पानी पीते थे, अच्छे मशरूबात तुम्हारे लिए थे, खुद्दाम और नौकर चाकर तुम्हारे लिए थे, पूरा तख्त तुम्हारे लिए था, पूरे मुल्क का साजो सामान तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे अंडर में था। अब तुम्हें जंगल में आके क्या मिला है? हजरत इब्राहिम ने इतना सुना है, अपनी सुई को लिया है, फेंक दिया दरिया के अंदर। फेंकने के बाद ये कहा ओ मेरी मछलियों सुनो, इब्राहिम की सुई लाके ले आओ, इब्राहिम की सुई ले आके आओ। और इस्लामी भाइयों इतना सुनना था उन मछलियों ने कि इस्लामी भाइयों उन दरिया के सतह पर मिनट से पहले पहले हजारों मछलियां अपनी अपनी मुंह में, अपने अपने मुंह में सोने की सुई लेके नमूदार हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ये मेरी सुई नहीं है, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक छोटी सी मछली और उसके बाद नमूदार हुई। उसके हाथ में लोहे की सुई जो आपने फेंकी थी वो थी। आपने उसकी जुबान, उसके मुंह से आपने सुई निकाली और उस सिपाही की तरफ देखते हुए कहा ऐ इंसान, ऐ सिपाही, बता कि मेरी वो बादशाहत अच्छी थी या ये जंगल पे बादशाहत अच्छी है? मुझे बता कि तुझे वो बादशाहत अच्छी लगती है कि ये बादशाहत अच्छी है? मेरे कहने का मतलब मेरे भाइयों ये है कि अगर हम दुनिया में मजे लेते रहे, जिंदगी अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीन से इस्लामी भाइयों मुनहरिफ होके गुजारते रहे और हमने अपनी शरीयत पर नहीं बल्कि अपनी तबीयत पर अमल किया, जब चाहा नमाजें पढ़ ली, जब चाहा छोड़ दी, इसी तरह से जिंदगी गुजरती रही। बचपना भी गुजर गया, जवानी भी गुजर गई, बुढ़ापा भी गुजर रहा है। न जाने किस वक्त हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत, मौत की शक्ल इस्लामी भाइयों मौत लेकर के हाजिर हो जाएं और हम कुछ न कर सकें। अगर इस तरह से जिंदगी गुजारते रहे तो हाथ मलते रह जाएंगे। बल्कि इस्लामी भाइयों हमें तो ये चाहिए कि इस तरह से जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी हमें इस तरह से गुजारनी है जिस तरह से मेरे नबी ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। बेशक करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी कीजिए। सबसे पहली बात, जब आपकी नमाजों की पाबंदी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह नमाजों के सदके आप और भी बहुत से काम करेंगे। जब आप नमाज से फारिग हो जाएं, थोड़ी देर बैठ के अल्लाह का जिक्र किया करें। मस्जिद में अगर आपके पास वक्त नहीं है, अपनी दुकान में आना चाहते हैं तो दुकान में आ जाइए, वहाँ भी अल्लाह का जिक्र करते रहिए। जब आप घर में हो तो वहाँ भी अल्लाह का जिक्र करते रहिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन आप ऐसा रखिए कि घर में जितने बच्चे हैं, जितने बड़े बूढ़े हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, सबको जमा करके अपने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए 1000 मरतबा। और उसके बाद अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से दुआएं मांगिए। फिर देखो आपका घर आपके लिए जन्नत बनता है कि नहीं बनता। अल्लाह हम सबको अपने दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बयान करने में जो भी लग़ज़िशें हुई हों, गलतियाँ हुई हों, खामियाँ हुई हों, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाकर कबूल फरमाए और हम सबको दोनों जहान की नेमतें और राहतें अता फरमाए। ये जलसा जिन्होंने सजाया खुसूसियत के साथ हमारे कारी साहब और इनके तमाम मुक़्तदीन जिन्होंने इसमें दामे दरमे कदमे सुखाने जिस तरह से भी हिस्सा लिया, अल्लाह इनकी इन मेहनतों को कबूल फरमाए, इसका इन सबको सिला अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।